सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं एक पदी। एक पदी जैसे हमारे पास केवल लिखा हुआ है 2x, तो ये मेरा x में केवल एक ही पद है। x चर के रूप में एक पद है, तो इसे एक पदी बहुपद कहा जाएगा या एक पदी कहा जाएगा। एक पदी कहा जाएगा, ठीक है। दूसरा मैं बात कर रहा हूं द्विपद। ये भी आगे आएगा, हमारे को और पढ़ना है द्विपद के बारे में। तो बात कर रहा हूं 2x स्क्वायर माइनस 4x मेरे पास लिखा हुआ है। 2x स्क्वायर माइनस 4x मेरे पास लिखा हुआ है। तो यहां पद कितना है? एक तो x स्क्वायर में पद है और एक 4x में पद है। तो ये मेरा क्या कहलाएगा? x में दो पद है, x चर के रूप में दो पद है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम द्विपद कहा जाएगा। इसे द्विपद कहा जाएगा, ठीक है। बात कर रहा हूं मैं एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। तो यहां मेरे पास पद कितने हैं? तीन पद। पद कितने हैं? तीन पद। तो जब पदों की संख्या तीन हो या तीन से अधिक हो, उसे हम बहुपद कहेंगे। उसे हम बहुपद कहेंगे। तो ये मेरी बात हो गई एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। जो हमको यहाँ पर स्टार्टिंग करनी है बात, हम वहां पहुंच चुके हैं। ये एक पदी, ये द्विपदी और ये बहुपद के बारे में। तो ये हमारा बहुपद हो गया। देखो इसकी घात ज्ञात करना, देख लेते हैं किस तरीके से घात ज्ञात की जाती है। तो देखो उदाहरण, घात ज्ञात करना। क्वेश्चन में ले लेता हूं एक, x की घात 4 प्लस 3, ठीक है। तो इसमें भाई अधिकतम घात कितनी है? x के पद की अधिकतम घात कितनी है? 4। तो घात तो हो गई 4 और पदों की संख्या हो गई 2। पदों की संख्या हो गई मेरे पास में 2। एक दूसरा क्वेश्चन लिया मैंने, लिख लेता हूं x की घात 5 प्लस x की घात 4 प्लस 3। x की घात 5 प्लस x की घात 4 प्लस 3। तो देखो मेरे पद तो कितने हैं? 1 2 3 पद तो हो गए 3। और x की ज्यादा से ज्यादा घात कितनी है? 5। x की ज्यादा से ज्यादा घात कितनी है? 5। तो ये मेरी घात की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। तो इससे संबंधित हमारे को घात याद करना हमने देख लिया। अच्छा, एक लिखा हुआ है -7, एक लिखा हुआ है -7। इसमें घात -7 लिखा हुआ है, तो इसमें मैं पदों की संख्या क्या लिखूं? पदों की संख्या क्या लिखूं? तो देखो इसमें पद तो हो गया मेरे पास में 1, और यहाँ घात कुछ भी नहीं है, x की घात कुछ भी नहीं है। तो x की घात 0 होती है, तो वही मेरा क्या कहलाता है? गुणांक कहलाता है। तो ये मेरा पद हो गया। घात की संख्या क्या हो गई मेरे पास में? घात की संख्या क्या हो गई? 0। घात मेरी क्या हो गई? 0। घात मेरी क्या हो गई? 0। तो स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड हमारे को क्वेश्चन जो है 2.1 प्रश्नावली से संबंधित कोई भी सवाल हमारे को दिखाई दे तो हमको सॉल्व करना है, और इसके बारे में और आगे हम देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। बात कर रहा हूं प्रश्नावली 2.1 की। 2.1 में किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमारे को हम देख लेते हैं। प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल हमारे पास में है बुक का, कि कौन कौन से चर में बहुपद है और कौन कौन से नहीं। कौन कौन से चर में
बहुपद है और कौन कौन नहीं, इसका हमको आंसर देना है। तो इसका पहला सवाल हमारे को देना है, लिखा हुआ है 4x² माइनस का 3x प्लस 7। ये हमारे को क्वेश्चन दिया है, ये हमारे को क्वेश्चन दिया है कि चर में बहुपद है या नहीं। तो देखो कौन कौन से चर में बहुपद है और कौन कौन से नहीं, कारण के साथ हमको उत्तर देने। देखो चर, यहां x, यहां x, और तो ये पूरा द्विघात समीकरण हमारे को किसके अंदर मिल रहा है, x में। तो ये चर में बहुपद है, चर में बहुपद है, एक ही चर में बहुपद है ना, देखो x में, तो एक ही चर में बहुपद है। दूसरा हमारे को दिया है y² प्लस √2। तो देखो ये y में है, ये y में हमारे को दिया हुआ है, y में बहुपद है दिया हुआ, तो चर में बहुपद है, चर में बहुपद है। तीसरा सवाल हमारे को दिया है 3√t प्लस t√2। ठीक है, ये हमारे को दे रखा है 3√t प्लस t√2, ये हमारे को दिया हुआ है। और इसी के साथ में चौथा सवाल भी यहाँ लिख लेता हूँ क्योंकि इसका कनेक्शन है। चौथा सवाल दिया हुआ है y प्लस 2/y, ये हमारे को सवाल दिए हुए हैं दोनों। तो देखो भाई, हमने एक चीज देखी कि जो चरों की घात है, चरों की घात यानी चर की घातांक जो होती है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चर की घातांक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब चर की घातांक, यहां देखो पूर्ण संख्या है क्या, देखो ये तो दी हुई अंडर रूट में, इसको एक्चुअल में क्या लिखोगे, t की पावर हाफ। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, t की पावर हाफ, और ये क्या मेरे पास फिर t, तो पूर्ण संख्या नहीं है ना हमारे पास में। यहां देख लो 1/y, 1/y, तो ये 1/y का मतलब y की पावर -1, ये भी मेरे पास क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो देखो ऐसी घातें हमारे को काम में नहीं लेनी चाहिए। तो 3 और 4 हमारे चर में बहुपद नहीं है, चर में बहुपद नहीं है क्योंकि चरों की घातांक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। इस कारण से हमारा तीसरा और चौथा सवाल, इसका 2.1 का पहले का तीसरा और चौथा सवाल जो है हमारा, जो वो चर में बहुपद नहीं है। पांचवा सवाल देखो, इसी का पांचवा सवाल हमारे को दिया हुआ है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। ये देखो ये द्विघात में बहुपद है। ये देखो यहाँ एक देखो x में, y में और t में, तीनों में दिया हुआ है, तो ये 3 घात में बहुपद है हमारे पास में। ठीक है, ये 3 घात में हमारे पास में बहुपद है। इसी के साथ ये पहला सवाल हमारा 2.1 का खत्म हो गया है। उसी के बाद इसी का दूसरा सवाल हम देखते हैं क्या दिया हुआ है दूसरे सवाल में। दूसरा सवाल कह रहा है प्रश्नावली का दूसरा सवाल कि निम्नलिखित में प्रत्येक में x² का गुणांक लिखो। प्रत्येक में x² का गुणांक लिखो। क्या दिया हुआ है, x² का गुणांक लिखना है। क्वेश्चन दिया हुआ है 2 प्लस x² प्लस x। किसका पूछा है, x² का। x² का गुणांक जब आगे कुछ भी नहीं होता तो क्या होता है, 1, और ये 1 किसका दिया हुआ है, प्लस का 1 गुणांक किसका है, x² का गुणांक +1 है। ये इसका पहला सवाल। ये इसका दूसरा सवाल 2 माइनस x² प्लस x3। अभी हमने सीखा है कि x² का गुणांक आगे कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है मेरे को, -1 इसका गुणांक होगा।
-1 इसका गुणांक होगा। तीसरा दिया हुआ है π/2 x² प्लस x स्क्वायर का गुणांक मेरे को क्या दिया हुआ है, π/2 इसका गुणांक होगा। चौथा सवाल दिया हुआ है इसी का मेरे को √2x - 1, √2x - 1। तो इसमें एक्स स्क्वायर का पद ही नहीं है, एक्स स्क्वायर का पद नहीं है, तो गुणांक क्या होगा, 0। गुणांक क्या होगा, 0। इसी तरीके से हमारा 2.1 का दूसरा वाला सवाल है। इसका तीसरा सवाल देख लेते हैं, इस तरीके से सॉल्व करना हमारे को। तीसरे सवाल में लिखा हुआ है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदों का एक एक उदाहरण हमारे को देना है। क्या दिया हुआ है, 35 घात के द्विपद का, 35 घात के द्विपद का, तो ये हमारे को देखो 3x की घात 35 - 4 और √2 y की पावर 100। ये एक्स स्क्वायर का हम देख रहे हैं, यह गुणांक नहीं है। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पद का हमको गुणांक लिखना है। तो देखो 35 घात वाला तो ये और 100 घात वाला ये, आपके आंसर शीट में यही दो उदाहरण दिए हैं, लेकिन इनके गुणांकों को बदलते हुए हम कुछ और बहुपद बना सकते हैं, जो किस घात के होंगे, 35 घात के और 100 घात के। तो केवल आप लोगों को यही नहीं समझना है कि किताब में ये दिया हुआ है तो यही इसके आंसर है, इसके अलावा और कोई आंसर नहीं हो सकते, इसके और भी आंसर हो सकते हैं। तो ये हमारा तीसरा सवाल। चौथा सवाल हमारे को दिया हुआ है प्रत्येक बहुपद की घात बतानी है, प्रत्येक बहुपद की घात बतानी है। मैं इसके 2 सवाल करा रहा हूं, बाकी के सवाल आपको करने हैं। तो देखो दिया हुआ है 5x³ + 4x² + 7x, प्रत्येक बहुपद की घात बतानी है। अब देखो जब हमारे को ऐसी घात वाला बहुपद दिया हुआ हो तो हमने कल भी देखा था और आज भी हम हमने इसी क्लास के अंदर देखा था कि इसके वीडियो के अंदर कि हमको सबसे ज्यादा घात जो होती है उस घात का हम बहुपद मानते हैं। तो यहाँ x³ आया है सबसे बड़ा पद, तो ये कौन से 3 घात का त्रिघात का बहुपद होगा, त्रिघात का बहुपद होगा। इसका दूसरा सवाल देख लो, एक एग्जांपल और 4 - y² दिया हुआ है। यहाँ y की अधिकतम घात कितनी है, 2 घात, तो ये मेरा पद द्विघात का होगा। बचे हुए क्वेश्चन आपको करने हैं इसके, ठीक है। इसी तरीके से इसका चौथा सवाल कंप्लीट हुआ। इसका 5वां सवाल जो अंतिम सवाल है, कौन कौन से बहुपद रैखिक है, कौन कौन से बहुपद रैखिक है। रैखिक होने का मतलब समझते हो, जिसकी घात एक ही हो। रैखिक होने का मतलब जिसकी घात एक ही हो, वो पद कैसे होंगे, रैखिक। यह उदाहरण क्या हुआ, पहला x² + x, ये कह रहा है कौन कौन से बहुपद के रैखिक है, कौन कौन से द्विघाती है और कौन कौन से त्रिघाती है, ये हमको देखना है। तो ये बहुपद कैसा है, द्विघात का, ठीक है। दूसरा हमारे को दिया हुआ है x - x³, यहां त्रिघात का। फिर हमारे को दिया हुआ है एक एग्जांपल y + y² + 4, यहां देखो सर्वाधिक घात y, ये भी कैसा, द्विघात का। फिर हमारे को दिया हुआ है 1 + x, देखो x की कितनी घात है, एक घात है ना, जब कुछ भी घात नहीं होती तो कितनी होती है, 1। तो ये मेरा रैखिक पद है, ये मेरा रैखिक पद है। इसी तरीके से इसे बचे हुए सवाल हमारे को देखने हैं। प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट हो गई है। सब स्टूडेंट्स होमवर्क में अपना होमवर्क कर लेवे। थैंक यू स्टूडेंट्स।